डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महान सशक्तियों के कहानी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने ऐसे देश में जन्म लिया जिस देश में उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा गरीबों, महादलितों और कमजोर वर्ग के लोगों पर भीषण अत्याचार, कहर, शोषण, जुल्म और दुर्व्यवहार कर रहे थे। लेकिन उस समाज के बीच एक ऐसी हस्ती ने 14 अप्रैल 1891 को जन्म लिया जिन्होंने उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा घृणा, अपमान, तिरस्कार और भेदभाव के बावजूद भी ऐसी शिक्षा हासिल किया कि उस शिक्षा के बदौलत वो भारत के संविधान के महान निर्माता बन गए। दोस्तों, वो दृढ़ निश्चय वाला महान हस्ती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। उनकी जाति को अछूत माना जाता था, इसीलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सभी निम्न जाति के लोगों के द्वारा सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था, किंतु उन्होंने जीवन में आए सभी चुनौतियों को डटकर सामना किया और दुनिया में एक विशिष्ट पहचान बनाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित महू में हुआ था, जो आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, जबकि उनका पैतृक गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तहसील के अंतर्गत अमराबावेड़े में है। बाबा साहब का बचपन का नाम भीमराव सकपाल उर्फ भीमा था। उनके पिता का नाम रामजी राव और दादा का नाम मालोजी सकपाल था। उनके पिता रामजी राव ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर नौकरी करते थे और कबीर पंथ के बड़े अनुयायी थे। और उनके माँ का नाम भीमाबाई थी, जो धार्मिक प्रवृत्ति की घरेलू महिला थी। भीमराव अपने माता पिता के 14वें संतानों, 11 लड़कियों और 3 लड़कों में आखिरी संतान थे। भीमराव के 14 भाई बहनों में केवल 3 भाई और 2 बहनें ही जीवित बचे, जिसका नाम बलराम, आनंदराव, मंजूला और तुलसा था। छुआछूत, घृणा और अपनी हीन मानसिकता के वजह से डॉक्टर भी दलितों को बिना छुए ही उनका इलाज दूर से ही करते थे, जिसके कारण उनके बाकी भाई बहनों को अकाल मृत्यु हो गई थी। 20 नवंबर 1896 में लंबी बीमारी के कारण उनकी मां का मृत्यु हो गई। उस समय बाबा साहब की उम्र मात्र 5 वर्ष के थे। उसके बाद उनके बुआ मीरा ने 5 भाई बहन को देखभाल की। बचपन से ही भीमराव कुशाग्र बुद्धि के थे। वे पढ़ने में बहुत तेज थे। पास पड़ोस के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव का भी मन करता था कि मैं भी स्कूल में पढ़ने जाऊं। एक दिन उन्होंने अपने पिता से जिद किया, पिताजी, मुझे भी स्कूल में पढ़ने जाना है। उनके पिता ने भीमराव को स्कूल में लेकर गए, लेकिन अछूत होने के कारण
उसे स्कूल में दाखिला नहीं मिला। मजबूर होकर उनके पिता ने एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की, मैंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन भी ना मिल पाना मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उसके बाद उस ब्रिटिश अधिकारी ने उनके बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन उस स्कूल में अंबेडकर जी को छुआछूत का ऐसे कड़वे अनुभव हुए जिसे जीवन भर नहीं भूल पाए। अंबेडकर जी स्कूल में जाते थे तो उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था और शिक्षक भी उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि अंबेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से मटके से पानी डालता था, जिसे उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़कर चुल्लू से पानी पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और गिलास से पानी पीने की इजाजत तक उनको नहीं था। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन अंबेडकर जी को प्यासा ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। भीम स्कूल जाते समय पास के कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे। कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा करते हुए उन्हें देख लिया, फिर क्या होना था। एक दिन भीम को उस कुएं पर पानी पीते हुए उच्च वर्ग के लोगों ने पकड़ लिया और जूते चप्पलों से जमकर पिटाई कर दिया और इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह फिर से कभी भी उस कुएं पर पानी नहीं पिएगा। एक बार की घटना है, बाबा साहब बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए तो नाई को पता था कि ये महार जाति का है। उसे नफरत भरी आवाज में बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ? तुम तो अछूत हो, भागो यहाँ से और फिर कभी भी मेरे पास बाल कटवाने नहीं आना। इन घटनाओं से बाबा साहब को स्वाभिमान को बहुत गहरी चोट पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। नन्हे से भीम के बाल घर पर ही उनकी बहन ने काटे। भीम बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि परिवार के आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार कर सके। भीम ने सुन रखा था कि संतारा जाने वाले लड़कों को बॉम्बे में जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं मुंबई जाकर किसी मिल में काम करूंगा। लेकिन मुंबई जाने के लिए उनके पास किराया नहीं था। भीम ने एक प्लान बनाया कि वह अपनी बुआ के बटुआ से पैसे चुराकर बॉम्बे चला जाऊंगा। भीम ने लगातार 3 रातों तक बटुओं को चुराने की कोशिश की जो उनकी बुआ के कमर से बंधा हुआ था, लेकिन कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। चौथी रात को उन्होंने उस बटुए को चुराने में सफलता हासिल कर लिया, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि उस बटुए में सिर्फ आधा आना ही पैसे था, जिसे चुराकर वह बॉम्बे नहीं जा सकते थे। 4 रातों के इस एक्सपीरियंस ने भीम को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई
जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करूंगा और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। किस्मत ने भी भीम का साथ दिया। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी सूबेदार रामजी सकपाल आर्मी से रिटायर होने के बाद महाराष्ट्र के संतारा में आकर बस गए थे। वहीं पर 7 नवंबर 1900 को 6 साल की उम्र में भीम को संतारा गवर्नमेंट स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला करा दिया। सूबेदार रामजी सकपाल ने स्कूल में दाखिला कराते समय भीमराव का सरनेम आम्बंडवे गांव के नाम से आम्बंडवेकर लिखा दिए। उस स्कूल में कृष्ण केशव आम्बेडकर नाम के एक शिक्षक थे, जिन्होंने अपना सरनेम भीमराव को दे दिया और भीमराव से भीमराव अंबेडकर बन गए। यहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड की इंग्लिश रीडर और बहुत सी अन्य किताबें अपने पिता की देखरेख में रहते हुए अध्ययन किए। अपनी पढ़ाई के अलावा उन्होंने बहुत सी ग्रंथ और किताबें पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से उन्हें किताब कलेक्ट करके पढ़ने का शौक लग गया। उनके पिता पर उनका यह शौक काफी महंगा पड़ रहा था, लेकिन वह चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। उन्होंने कर्ज लेकर बॉम्बे के एलिफिंस्टन हाई स्कूल में भेजा, लेकिन वहां भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार शिक्षक ने भीम से बोर्ड पर एक मैथ के सवाल हल करने को कहा। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़ने लगा, ऊंची जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे, सर भीम अछूत है, उसे रोकिए वरना हम लोगों का लंच बॉक्स छुआ जाएगा। दरअसल बोर्ड के पास उन छात्रों के लंच बॉक्स रखा हुआ था जो भीम के परछाई पड़ने से अपवित्र हो सकते थे। अपवित्र होने के डर से सभी बच्चों ने अपने अपने लंच वहां से उठा लिया। उन लंच बॉक्स के खटर खटर की आवाज भीम के कानों से सुनकर उसके दिल में उतर गया, जिसने बाबा साहेब को पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने उस प्रश्न को कुछ ही सेकंड में हल कर दिया, जो कोई नहीं कर पाया था, जिसे देखकर शिक्षक समेत सभी छात्राओं भौचक्के रह गए थे। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण सन 1906 में अंबेडकर की शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से हुई। उस समय अंबेडकर की उम्र मात्र 15 साल की थी। इसके बाद उन्होंने सन 1907 में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिकुलेशन पास किए। फिर उन्होंने सन 1908 में बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वह पहला दलित छात्र थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण वहां जाने में असमर्थ थे। तभी पढ़ाई के दौरान बाबा साहेब की मुलाकात केलुस्कर नाम के शिक्षक से हुआ। बाबा साहेब ने पहली ही मुलाकात में उन्हें बता दिया कि सर मैं एक अछूत हूँ, कृपया करके मुझसे दूर ही रहे। उनके बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून को देखकर किर्लोस्कर बहुत प्रभावित हो गया।
और उन्होंने भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास गए। उस समय महाराज बॉम्बे आए हुए थे और वहां पर एक सभा कर रहे थे। सन 1913 का समय था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद के लिए बड़ौदा के महाराज को यहाँ अपना आवेदन दिया। जब ये आवेदन महाराज ने देखा तो उन्हें स्वीकृति दे दिया और वहां पर उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किया, जिनका उत्तर बाबा साहेब ने बहुत सटीक और सरल तरीके से दिया। उसके कुछ दिन बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। बाबा साहब महाराज से मिले और भीम की अंग्रेजी बोलने से महाराज उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव समेत 4 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। उस समय सालाना छात्रवृत्ति 11.50 पाउंड की थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि थी। ये 3 साल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया गया। इससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना आसान हो गया। अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 4 साल बाद पुनः भारत लौट आए और बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन वहाँ भी उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। लेकिन वहाँ के उच्च वर्गीय सैनिक अधिकारियों ने महार जाति के एक लड़के को सेना के अधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और वह लंदन चले गए, जहां अथक परिश्रम और मेहनत से उन्होंने वहां पर MSc, DSc तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में वह पुनः भारत वापस लौट आए और वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलित का कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों में ही भारत के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए। दूसरे सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों पर अमल करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमज मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद दलितों सहित 11 समुदाय की अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलना था। इसमें दलित वर्ग के 2 वोट देने का अधिकार था। पहले वोट से उन्हें अपनी प्रतिनिधि चुनना था तथा दूसरे से समान प्रतिनिधि। इस तरह तय हुआ कि दलितों का चुनाव दलितों के वोट से ही होगा। इस फैसले की जानकारी होते ही गांधी जी बहुत आहत हुए। उन्होंने ब्रिटिश PM को इस फैसले को बदलने के लिए पत्र लिखा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होते हुए देखकर पुणे की अरवंडा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। इससे आजादी के दीवानों भी बेचैन हो गए। कई लोगों ने अंबेडकर से इस मसले पर बात की, लेकिन मानने के तैयार नहीं थे। फिर मशहूर वकील तेज बहादुर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय सक्रिय हुए और लगातार 4 दिन के अनशन के बाद कुछ शर्तों के बाद माने और 24 सितंबर 1932 को पूना संधि के रूप में दलित समुदाय के लिए एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित व्यवस्था को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी। इस समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने दस्तखत किया। तय हुआ कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में ही दलित के लिए स्थान आरक्षित किया जाएगा। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार ने 2 दिन बाद मंजूरी दे दी और फिर गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया। गांधी जी के कारण उन्होंने अपनी ये मांगे पीछे ले ली। उसी समझौता में दलितों के शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई। सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव के दलित वर्ग की भर्ती पर सहमति बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिलोसफर, राइटर और एक महान लीडर थे, जिन्होंने समाज में सदियों से दबाए गए दलितों और अछूत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम भी किए। बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई के लंबी बीमारी के कारण 27 मई 1935 को हिंदू कॉलोनी दादर, बॉम्बे के राजगृह में मृत्यु हो गई। इसके पश्चात कई वर्षों बाद बाबा साहेब की दूसरी शादी शारदा कबीर से 15 अप्रैल 1948 को हुई, जो बाद में संगीता अंबेडकर कहलाई। वह ब्राह्मण जाति के थी। सविता अंबेडकर पेशे से डॉक्टर थी, जो बाबा साहेब की इलाज करती थी। उनके शादी से ब्राह्मण समाज के साथ साथ दलितों वर्ग के लोग भी आक्रोशित थे। आजादी के समय भारतीय नेताओं ने नए संविधान स्वयं बनाने की बात कर रहे थे। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी डाइवर्सिटी दिया है कि इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्दी ही बिखर जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इतने कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। इसके बाद सन 1950 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका चले गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि महास्थवीर से पारंपरिक तरीकों से त्रिरत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। मतलब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर जी ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। 6 दिसंबर सन 1956 को बीमारियों के कारण से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति के अनुसार हुआ। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मौत के कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसके नेताओं ने जीते जी खुद ही को भारत रत्न तो घोषित कर दिया, लेकिन भारत माता के असली रत्न यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1991 में बीपीसी की सरकार आने पर ही
भारत रत्न मिल पाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहना है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। दोस्तों, यह वीडियो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समाज और भारत के लिए किए गए कार्यों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। दोस्तों, इतने कम समय में इनका पूरा जीवन बता पाना संभव नहीं है, फिर भी मैंने संक्षिप्त में बाबा साहेब के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। धन्यवाद।